किस प्रकार का देख रहे हो सड़क? रोड तो बहुत खराब है, रहने के लिए बहुत गड्ढा है, धूल उड़ रहा है, जाम हो रहा है रोड। केस काल का सड़क एकदम 3rd पर्सन में वो है ना। और इस रोड से लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं। या छोटा गाड़ी है तो उसके लिए तो और बहुत ज्यादा परेशानी है, या गड्ढे बहुत ज्यादा हैं। मुख्य कारण इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस घाट का जो पैसा पिछले 5 सालों में जो आया उसको दबाने का प्रयास किया है। आम व्यक्ति की तकलीफ से उसको कहीं पर भी कोई सरोकार नहीं था। हमने पुलिस प्रशासन को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि केसकाल में किसी भी हालत में घाट में जाम की स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए। इन दिनों फिर से केसकाल घाट में जाम लगना आम बात हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये केसकाल घाट है। केसकाल घाट में बड़े बड़े गड्ढों हैं, गड्ढों से होती हुई ये बड़ी बड़ी गाड़ियां। बस्तर को जोड़ने वाला एकमात्र सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 30, लेकिन इन दिनों जर्जर हालत में है। आप देख सकते हो किस प्रकार से बड़े बड़े गड्ढों में सम्मिलित हुआ है। इस ओर शासन प्रशासन के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। 5 साल कांग्रेस में रहने के बाद भी ये सड़क जस का तस है और कभी भी इसका अच्छी तरीके से गुणवत्ता के साथ मरम्मत नहीं हुआ है, जिसके खामियाजा बस्तर के इस मार्ग से गुजरने वाले हर एक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते 2 दिनों से लगातार केसकाल घाट में जाम की स्थिति बना हुआ है, जिसके चलते बस्तर के पूरे लोग परेशान होते जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि बड़े बड़े यात्री बस हैं, साथ में हजारों गाड़ियां इस मार्ग से चल रहे हैं, जिसके कारण लोग काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस ओर अभी तक कोई भी प्रमुखता से ध्यान नहीं दे रहे। केसकाल विधायक नीलकंठ टेकाम जो अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि केसकाल घाट में कभी जाम लगने नहीं देंगे, और वो लगातार केसकाल का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आज केसकाल को नवीनीकरण करने के लिए 15 करोड़ को स्वीकृति भी दिए हैं और दोबारा यहाँ पर डामरीकरण सड़क बनने वाला है फिलहाल। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से केसकाल घाट में जर्जर स्थिति है। इस रोड में चलने वाले कुछ यात्री हैं, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ सड़क का हाल है और किस प्रकार से इस मार्ग में लोग चल रहे हैं और क्या स्थिति बना हुआ है। जो बाइक में सफर करने वाले लोग, धूल से सबसे ज्यादा परेशानी है। भी आप लोग कहाँ से आने जाना कर रहे हो, किस प्रकार का सड़क बना हुआ है? जी, हम लोग मुरवेन के हैं। किसकाल रोड खराब है। किसकाल किस प्रकार का देख रहे हो सड़क? रोड तो बहुत खराब है, रहने के लिए बहुत गड्ढा है, धूल उड़ रहा है, जाम हो रहा है रोड। आने जाने लोग को दिक्कत है। पूरा धूल से समा गए हो जी आप जी जी, धूल है, धूल। जल्दी बनना चाहिए वो बाईपास वाईपास रोड जल्दी होना चाहिए। रोड बहुत खराब हो गया है रोड। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं कि सड़क किस प्रकार है। आप कहाँ से आना जाना कर रहे हो और केसकाल सड़क किस प्रकार का है? केसकाल का सड़क एकदम 3rd पर्सन में वो है ना। और इस रोड से लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं। मैं अभी केसकाल जा रहा हूँ, कांकेर से रिटर्न आ रहा हूँ। क्या लग रहा है, बाईपास क्यों नहीं बन रहा है? अब क्या पता बाईपास क्यों नहीं बन रहा है, क्या कारण है इसका तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बाईपास केसकाल के लिए बहुत जरूरी है। और ये धूल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये थे बाइक में चलने वाले यात्री। इनका ये कहना है कि सबसे ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसके कारण हमको बाइक में चलने में काफी दिक्कत होती है। कल जो सड़क है केसकाल घाट कैसा है? तो बहुत ज्यादा खराब है। क्या क्या होना चाहिए इसको? इसको डेवलपमेंट होना चाहिए बहुत ज्यादा, जल्दी से। कितनी परेशानी हो रहा है आप लोगों को? इसमें बहुत ज्यादा परेशानी है। क्या छोटा गाड़ी है तो उसके लिए तो और बहुत ज्यादा परेशानी है। क्या गड्ढे बहुत ज्यादा है यहाँ पे, गाड़ियों को काफी परेशानी होता होगा, छोटी गाड़ी में। बहुत ज्यादा। इसमें तो हर कभी बार- कभी बड़े गाड़ी को साइड देने के लिए रुकना पड़ता है। अच्छा, कैसे आना जाना कर रहे हो आप लोग? धमतरी से अपना केसकाल, जगदलपुर, बस्तर, इधर पूरा अच्छा, रोड किस प्रकार का सड़क है केसकाल घाट? बहुत ज्यादा खराब है। इसको ध्यान देना चाहिए, बनवाना चाहिए। अच्छा, जगह जगह गड्ढे है इधर। कितना किस प्रकार का गड्ढे हैं, गाड़ी को परेशानी होता है? देख, आप इधर देख सकते हो, छोटी छोटी गाड़ी की भी बहुत दिक्कत हो रहा है। जी, आप कहाँ से आना जाना कर रहे मैं दूर से आ रहा हूँ। हो? समय समय बस्तर आना जाना करते ही रहे होगे। हाँ घाट में जाम की स्थिति सुनते होगे। हाँ जी जी, ऐसी बात है। तो अभी क्या स्थिति है केसकाल सड़क पर? अभी ये सड़क बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब है और काफी दुर्घटना होने के चांस है। गाड़ियों की स्थिति अच्छी नहीं रहती चलाने में। गाड़ियों में हमेशा काम आते हो कि छोटी काम गाड़ियों को बड़े बड़े गड्ढे कारण आते रहते हैं। क्या क्या मांग करते हो, किस प्रकार बनना चाहिए, नहीं बनना सड़क बननी चाहिए। सड़क तो मेन मूलभूत सुविधा है, सड़क तो बननी चाहिए। चाहिए? बाईपास की भी यहाँ आधार पर अटका है, लगभग 8 साल हो गया। क्या मांग करते हो हाँ, अगर बाईपास का है तो बहुत अच्छा है, बाईपास हो जाए तो अच्छा है।
भाजपा शासन काल में बाईपास प्रारंभ हुआ था, लेकिन जैसी कांग्रेस सरकार आई बाईपास पूरी तरह अधर में अटक गई है और लगभग 8 साल हो गया आज बाईपास नहीं बन पाया है। हमारे साथ इस रोड में चलने वाला राहगीर है, उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से सड़क है। सर, आप इस मार्ग से लगातार चल रहे हो, आप कहाँ से आना जाना कर रहे हो? मैं एक्चुअल हम सभी भाई भाई लोग जगदलपुर से, मैं कोंडा गांव से, हम जगदल मतलब कोंडा गांव से रायपुर जाना नॉर्मल एक कॉमन सी बात हो गई। हमारी राजधानी है, चाहे व्यापार की दृष्टि से देखें चाहे राजनीतिक दृष्टि से देखें, केंद्र रायपुर है, इसलिए सारे व्यक्तियों को, चाहे व्यापारी हो चाहे राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसको रायपुर जाना आना इसी घाट के माध्यम से करना पड़ता है। सर, यहाँ जाम की स्थिति बना रहता है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, क्या लगता है मुख्य कारण? मुख्य कारण इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस घाट का जो पैसा पिछले 5 सालों में जो आया उसको दबाने का प्रयास किया है, और आम व्यक्ति की तकलीफ से उसको कहीं पर भी कोई सरोकार नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हवाई यात्रा इस पे खर्च किए। आम पब्लिक के लिए उन्होंने कहीं पर भी कोई चीजों पे विचार या विमर्श या उसको जमीनी स्तर पे लाने के लिए कुछ भी नहीं सोचा। क्या हालत है केसकाल घाट के जो अभी चल रहे हो आप? केसकाल घाट की हालत तो ऐसी है भैया, जो एक व्यक्ति के मृत होने के बाद या महिला के मृत होने के बाद एक अर्थी का जो कांधा देता है, छोटे बड़े 4 ऐसे लोग जो कांधा देते हैं, अर्थी जैसे हिलते हिलते पहुंचती है, वो स्थिति आज यहाँ हो गई है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप मृत हो चुके हैं और घाटी में इधर 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 लेफ्ट राइट। भाजपा सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हो बनेगा ये? भाजपा सरकार से पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आने वाले 3 महीने 2 महीने के अंदर आपको इस घाट में काम पूरा होता हुआ दिखेगा। बाईपास का काम कहीं ना कहीं जोर शोर से चालू दिखेगा। छोटी गाड़ी है और सड़क बहुत खराब है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। और अगर सड़क बन जाती तो शायद आवागमन के साधन अच्छे होते और यहाँ का विकास भी होता, लोगों को आने जाने में जल्दी होता। अक्सर आप आना जाना करते हो तो गाड़ियों को भारी परेशानी छोटी गाड़ी के लिए और बड़ी गाड़ी के लिए भी बहुत परेशानी होता है और हमेशा यहाँ पे जाम लगा रहता है कई बार। और जाम लगने का कारण हो ना हो ये खराब सड़क है। बाईपास बनना चाहिए कि नहीं? लगभग 8 साल से यहाँ। बाईपास बन जाए तो अच्छी बात है और अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो और अच्छी बात है। ठीक, ओके भाई। ये थे राहगीर, इनका ये कहना है कि जर्जर सड़क है जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा कि इस सड़क कब बनती है और बाईपास जो लगभग 8 साल से अधर पर अटका है वो आगे कब प्रगतिशील होता है। आज हमारे साथ केशकाल विधानसभा के विधायक नीलकंठ टेकाम जी है, इनसे जानते हैं कि जो जनता के बीच में जाकर जो वादा किए थे किस प्रकार से पूरा करेंगे, क्या है सर? आप सभी को मेरी ओर से भी नमस्कार। हम लोग जब घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों के बीच गए और भारतीय जनता पार्टी के जो रीति नीति और संस्कृति है उसके बारे में लोगों से बातचीत किया, तो स्थानीय स्तर पर और विधानसभा स्तर पर और पूरे राज्य स्तर पर अलग अलग बातें जो है सामने निकल करके आती है। मैं केशकाल विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों से कांग्रेस के विधायक माननीय संतराम नेताम, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अनेकों गांवों में जाकर के अलग अलग कामों के लिए भूमि पूजन किया था, लेकिन काम ना तो चालू हुआ ना पूरा हो पाया। आम जनता से जो फीडबैक हमको चुनाव के दौरान मिले, और मैं पहले भी यहाँ पर कलेक्टर के रूप में काम कर चुका हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है यहाँ पर कि लोगों की जरूरतें किस प्रकार की हैं और किन किन क्षेत्रों में किस तरह की दिक्कतों से लोग गुजर रहे हैं। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे स्थानीय स्तर पर, विधानसभा स्तर पर एक घोषणा पत्र भी तैयार किया है। उसमें मुख्य रूप से जो बातें हैं, एक तो केशकाल घाट की बात है। केशकाल घाट ना केवल बस्तर के लिए जीवन रेखा के रूप में है, बल्कि मध्य भारत को
दक्षिण भारत के साथ जोड़ने का एक प्रमुख मार्ग भी है, बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग है और यहाँ से हर रोज सैकड़ों की संख्या में भारी वाहन और हजारों की संख्या में लोग जो है अपने इलाज के लिए, सरकारी काम के लिए, व्यापार के लिए रायपुर आना जाना करते हैं और ये समस्या से निदान यहाँ के लोगों को दिलाना बहुत आवश्यक है। आए दिन यहाँ पर घाट में जाम की समस्या बनी रहती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने पुलिस प्रशासन को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि केसकाल में किसी भी हालत में घाट में जाम की स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए और उसके लिए मैंने यहाँ के पुलिस अधीक्षक को ये भी कहा है कि जो ऐसे वाहन जो फिट नहीं है, खराब कंडीशन के हैं, जो घाट में खराब हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ऐसे वाहनों की भी चेकिंग कराई जाए। ऐसे वाहन जो ओवरलोडिंग लेकर के चलते हैं और घाट में जो है जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है, उनकी भी जांच कराई जाए। और तीसरा ये है कि लगातार यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग और ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए यहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया जाए। सर, यहाँ पर जो सड़क है केशकाल घाट में लगभग 10 साल से ज्यादा हो गया, नवीनीकरण नहीं हुआ, किस प्रकार का होगा? अतिशीघ्र जो है नवीनीकरण का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। 15 करोड़ रुपए की राशि ऑलरेडी स्वीकृत है और वो टेंडर प्रोसेस में है। मैंने विभागीय अधिकारी के साथ चर्चा भी किया है और मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने के भीतर उस टेंडर के माध्यम से इस घाट का सुदृढ़ीकरण का कार्य चालू हो जाएगा। सर, सबसे ज्यादा जब आप कलेक्टर थे तो यहाँ पर लिंगोपथ जो ग्रामीण क्षेत्र को शहरों तक जोड़ती है वो आज अधर पे अटके, किस प्रकार का पूरा? उसके पूरे जो पुल पुलिया के काम हैं और उसमें सीसी रोड और कुछ जगह पर डामरीकरण का काम है, उन कामों को अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को एक पैरेलल आने जाने की व्यवस्था एनएच के साथ दंतेवाड़ा से चल करके कांकेर तक पहुंचने की एक पैरेलल व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। केशकाल को भाजपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन पिछले 10 साल से कांग्रेस काबिज किया था, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे कदम रखे और दोबारा फिर भाजपा का गढ़ बना, कैसा चुनौती रहा? क्या इसमें मुझे लगता है कि कोई बड़ी चुनौती नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने जो एक आभा मंडल तैयार करके रखा हुआ था, संतराम नेताम की एक जो तानाशाही यहाँ की रवैया थी, जो एक आतंक का माहौल था और खास करके कई ऐसे लोग हैं जो अपने व्यापार व्यवसाय के लिए और ठेकेदारी इत्यादि का काम करते हैं, उन लोगों का दोनों तरीके से दोनों ही तरफ झुकाव का एक कारण था, जिसको हमने बहुत ही प्लान वे तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमने लोगों को समझाने की कोशिश किया है कि भारत देश में और छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी क्यों जरूरी है और केशकाल विधानसभा के लिए लोगों को एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में जो यहाँ पर कलेक्टर के रूप में भी काम कर चुका है, उसका एक विश्वास लोगों में देखने को मिला है। सर, सबसे अब ज्यादा देखा जा रहा है बस्तर में धर्मांतरण, इसको कैसा रोका जाएगा? कितना भाजपा जब नहीं थी तब लगातार धर्मांतरण को लेकर बिगुल बजाते थे कि धर्मांतरण रोकना है, कैसा आगे? किसी को भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का नियम कानून में कोई प्रावधान नहीं है और जहां कहीं भी ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, बहुत सख्ती से उसमें कार्रवाई भी किया जाएगा और लोगों को, जो लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अपने जो जीवनचर्या है, अपनी जीवन शैली है, उनके जो स्वास्थ्य की समस्या है, उनकी जो शिक्षा की समस्या है, उनमें जागरूकता की जो कमियां हैं, उनको दूर करने का पूरा प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया जाएगा। केशकाल बाईपास जो 8 सालों से अधर में, सर कैसे पूरा होगा? क्या केशकाल बाईपास को एक बार नए सिरे से समझने की जरूरत है और इसके लिए जो भी कागजी प्रक्रिया है जिसके कारण ये काम जो है वो ठहरा हुआ है, उसको
परीक्षण किया जाएगा और इसमें बहुत तेजी से बहुत जल्दी इसमें कोई ना कोई पहल करके इस काम को भी चालू कराया जाए। कोई संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही क्षेत्र रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ अलग-अलग कारणों से ये कांग्रेस के हाथ में चला गया था। अब दोबारा इसको कांग्रेस के हाथ में जाने नहीं दिया जाएगा। ये थे नीलकंठ टेकाम जी। इनका कहना है कि कांग्रेस 2 बार से कब्जा किया था, लेकिन आगामी 25 साल तक लगातार भाजपा का ही कब्जा रहेगा और क्षेत्र में जो आम जनता का जो महत्वपूर्ण मांग पुल पुलिया सहित और सभी प्रकार की मांगों को प्राथमिकता से लिया जाएगा। साथ में केशकाल जो प्रमुख मांग है, केशकाल बाईपास और केशकाल घाट, दोनों को प्रमुखता से पूरा करेंगे। प्रकाश नाग, आदिशक्ति 24, केशकाल।